एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। इस पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों हम लोग 2022-2021 के सारे करंट अफेयर को देख रहे थे। तो हम लोगों ने मंथली करंट अफेयर को देख लिया था। अब हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देखते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट्स हैं ना भारत में जितने, अभी आपको पता होगा वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पढ़ने से क्या होगा ना दोस्तों कि जो अभी वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं या फिर किन्हीं का ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, तो उस सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। करंट टॉपिक भी हो जाएगा और साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है ना, कि किस उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, कौन सा पहला उच्च न्यायालय था, ये सभी चीज़ स्टैटिक प्लस करंट दोनों साथ साथ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं भारत के उच्च न्यायालय। ठीक है, तो पहला क्या है फ्रेंड्स, देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो 1862 में हुई थी। इसका मुख्य पीठ कोलकाता में है। और इसमें और कौन सा आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन? और भी कौन सा ये आ जाता है? तो पोर्ट ब्लेयर आ जाता है, अंडमान वाला। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं फ्रेंड्स? कलकत्ता उच्च न्यायालय में कहाँ कहाँ की मतलब सुनवाई होती है, कौन कौन से? तो देखिए पश्चिम बंगाल का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अभी वर्तमान में बनाए ही, मतलब अभी हाल में बनाए गए हैं। उसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है फ्रेंड्स, इसकी भी जो मतलब स्थापना है ये 1862 में हो गई। आपको पता होगा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट एक साथ स्थापित किए गए थे 1862 ईस्वी में। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। और कौन कौन से इसके अंदर राज्य आते हैं? तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे कौन कौन से आते हैं। तो आपको पता होगा दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप को अब एक ही बना दिया गया, जिसकी राजधानी दमन है। और महाराष्ट्र और गोवा, ये 3 जो राज्य हैं वो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स मद्रास उच्च न्यायालय। ये भी उसी के साथ 1862 में बनाया गया है। और इसमें 2 राज्य आते हैं फ्रेंड्स, एक तमिलनाडु, एक पुडुचेरी। मद्रास उच्च न्यायालय में 2 राज्य आते हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी। और इसके अभी कौन है मतलब मुख्य न्यायाधीश? तो M.N. भंडारी जी हैं। ये भी हाल में बनाए गए हैं, तो ध्यान देंगे इस पे। उसके बाद अगला है फ्रेंड्स इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपको पता है कि 1860 मतलब 66 में बना था, 1866 में। और इसमें एक राज्य है उत्तर प्रदेश है, और ये जो मतलब इसकी मुख्य पीठ है ना, वो प्रयागराज में है फ्रेंड्स, जिसको अब हम लोग इलाहाबाद बोलते हैं। और इसमें अभी जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं हाल में ही, राजेश बिंदल जी। उसके बाद कर्नाटका उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। और इसका मुख्य पीठ बेंगलोर में है, और इसमें कर्नाटक राज्य ही आता है। इसके भी अभी वर्तमान में ही हाल में ही बनाए गए ऋतुराज अवस्थी मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय 1916 में बनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे। बीपीएससी, CDPO सब सारे एग्जाम्स के लिए 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य पीठ पटना में है, और इसमें सिर्फ बिहार राज्य आता है। और संजय करोल जी अभी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, संजय करोल जी। उसके बाद है फ्रेंड्स गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी में है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, गुवाहाटी जो आसाम में है, तो उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो देखिए आसाम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य आते हैं दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है ना, चलिए अब उड़ीसा उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। उड़ीसा उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1948 में की गई थी। कटक में इसका मुख्य पीठ है, और इसमें सिर्फ उड़ीसा राज्य आता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। जोधपुर में इसका मुख्य पीठ है, और इसके अंदर सिर्फ राजस्थान राज्य आता है। और हाल में इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं A.A. कुरैशी। ठीक है फ्रेंड्स, A.A. कुरैशी। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का एक ही है फ्रेंड्स। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी इस न्यायालय की, उच्च हाईकोर्ट की। और इसमें 2 राज्य आते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई थी। इसकी जो मुख्य पीठ है जबलपुर में है, और इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य आता है। और हाल में इनकी मतलब मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है उनका नाम है R.A. मलीमठ, R.A. मलीमठ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई थी और इसकी जो मुख्य पीठ है वो कोच्चि में है। और केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत 2 राज्य आते हैं, केरल और लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप। उसके बाद फ्रेंड्स गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में की गई थी। इसकी मुख्य पीठ अहमदाबाद में है और इसमें सिर्फ एक ही राज्य आता है, गुजरात। लेकिन ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि अभी हाल में इनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई अरविंद कुमार जी को, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई। इसमें NCR दिल्ली आता है और धीरू भाई नारायण भाई पटेल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई। इसका मुख्य पीठ चंडीगढ़ में है और इसके अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। उसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में बना। इसका मुख्य पीठ शिमला में है और इसके अंतर्गत एक ही राज्य आता है, हिमाचल प्रदेश। और ये ध्यान देने की बात है कि अभी वर्तमान में इनके मोहम्मद रफ़ीक जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं सिक्किम उच्च न्यायालय के बारे में। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में की गई। इसका मुख्य पीठ गंगटोक में है और सिक्किम राज्य इसके अंतर्गत आता है और हाल में ही इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं विश्वनाथ सोमाद्री। उसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 2000 में की गई, क्योंकि आप सबको पता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों राज्य 2000 ईस्वी में बनाए गए और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ की मुख्य पीठ है और इसके अंतर्गत सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य आता है और हाल में इनके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं अरूप के गोस्वामी। उसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय फ्रेंड, ये भी 2000 में बनाई गई। नैनीताल में इसका मुख्य पीठ है। इसमें सिर्फ उत्तराखंड राज्य आता है और राघवेंद्र सिंह चौहान इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय भी 2000 में बनाया गया फ्रेंड्स। रांची में इसकी मुख्य पीठ है। इसके अंतर्गत सिर्फ झारखंड राज्य आता है और रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स मेघालय उच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2013 में इसकी स्थापना की गई है, इंपॉर्टेंट है। मेघालय उच्च न्यायालय की 2013 में स्थापना की गई है। शिलोंग में इसकी मुख्य पीठ है। इसके अंदर सिर्फ मेघालय राज्य आता है और ध्यान देंगे ये बात कि हाल में ही इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं संजीव बनर्जी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय भी, ये भी 2013 में बनाया गया है। मणिपुर की मुख्य पीठ इम्फाल में है। इसके अंतर्गत सिर्फ मणिपुर राज्य आता है और PB संजय कुमार जी जो है मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला में इसकी मुख्य पीठ है। त्रिपुरा राज्य इसके अंतर्गत आता है और हाल में इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं इंद्रजीत महंती। उसके बाद है फ्रेंड्स 2 इम्पॉर्टेंट जो सबसे नया मतलब है मुख्य न्यायाधीश, वो है तेलंगाना उच्च न्यायालय एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में बना और इसकी मुख्य पीठ हैदराबाद में है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत तेलंगाना राज्य आता है और सतीश चंद्र शर्मा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2019 में हुई है फ्रेंड्स और अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है और इसके अंतर्गत सिर्फ आंध्र प्रदेश राज्य आता है और प्रशांत कुमार मिश्रा हाल में ही बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से दोस्तों देख लेते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट से 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कौन कौन सा हम लोगों ने देखा? कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया, जबकि भारत का नवीनतम सबसे नया कौन सा है फ्रेंड्स? तो आंध्र प्रदेश। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है। ये ध्यान देंगे दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा कि तेलंगाना नया राज्य है तो उसकी जो हाई कोर्ट है न्यू है। नहीं, आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है ना फ्रेंड्स, वो सबसे नवीनतम है, सबसे न्यू है, ठीक है। और वो देश का 25वां हाई कोर्ट है जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।